अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मेरे पास आपको देने के लिए काफ़ी सारी खुशखबरियाँ हैं। पहली खुशखबरी तो हमारे मजबूत होते दिफा से मुतालिक है। पाकिस्तान ने एक बहुत अहम टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने किया। वो है कि जो बहरी जहाज़ हैं उनको समंदर से लिफ्ट करके ज़मीन पर लेके आना, वहाँ उनको रिपेयर करना और वापस समंदर में छोड़ना। इस टेक्नोलॉजी का नाम है शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। इसको डिस्कस करेंगे और इस टेक्नोलॉजी के हासिल होने के बाद पाकिस्तान अब अपनी जो आबदोज़े हैं सबमरीन्स वो खुद बनाने की पोजीशन में आ गया है। उसी के साथ चलते हैं हम कराची के दीगर मामलात की तरफ। तो वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि कराची के तरक्याती मनसूबों पर इस साल वो 93 अरब रुपए खर्च कर रही है। उसके अंदर 10 अरब रुपया तो सिर्फ सड़कें, नालियाँ, गलियाँ बनाने पर खर्च किया जा रहा है। उसकी मुख्तलिफ वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ ट्विटर चैनल्स पे, उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कराची का जो ग्रीन लाइन मेट्रो का प्रोजेक्ट है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो पानी का K4 का प्रोजेक्ट है उस पर नज़र डालेंगे। फिर जो नालों की तोसी हो रही है उसको हम आज अंडर ऑब्जर्वेशन लेकर आएंगे। और इसी के साथ साथ एक और अहम मसला कराची की लोड शेडिंग का, उस सिलसिले में एक 900 मेगावाट के पावर प्लांट की कंप्लीशन करीब आ गई है। उसके लिए गैस का मुआहदा हो गया है जो कि सिर्फ कराची के लिए है, उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। लेकिन पहले चलते हैं कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, जहां पर ये जो शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है इसका इफ्तिताह किया गया। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने नॉर्वे की कंपनी है सिंक्रो लिफ्ट उससे हासिल की है, जिसके बाद अब पाकिस्तान ना सिर्फ एक टाइम पर 12 जहाज़ों की रिपेयर कर सकता है, बहरी जहाज़ों की, बल्कि बहुत बड़े साइज के जहाज़ों की भी रिपेयर हो सकती है। 9000 मैट्रिक टन वजन का जहाज़ जो है अब इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए पानी से पहले हाइड्रोलिक के ज़रिए ऊपर उठाया जाएगा, फिर ट्रेन की पटड़ी के ज़रिए से वर्कशॉप तक लाया जाएगा। वहाँ इसकी जो रिपेयर है, इसकी जो पेंट है वो किया जाएगा और वापस इसको खुश उसलूबी से पानी में दोबारा छोड़ दिया जाएगा। अब पाकिस्तान अपनी 8 सबमरीन्स के ऊपर काम कर रहा है। चाइना के साथ उसका मुआहदा है। 4 तो चाइना में बनेंगी और अगली 4 जो है वो पाकिस्तान में बनेंगी। तो उन सबमरीन्स के बनाने के लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी हो। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने नॉर्वे कंपनी जो है उससे $30 मिलियन के अंदर ना सिर्फ ये सहूलत ली है बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी करवाई है। अब हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इस काबिल हो जाएगा इस अहम प्रोजेक्ट को खुद से चला सके। इसके बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़ा शिपयार्ड बना रहा है ग्वादर के अंदर। उसके लिए लैंड मुख्तस कर दी गई है 750 एकड़ के ऊपर। वो भी पाकिस्तान के बहरी उमूर और जो तजारती कश्तियाँ हैं, जो वेसल्स हैं, इसके अलावा बड़े बड़े शिप्स हैं कमर्शियल, वो पाकिस्तान लाने की पोजीशन में आ जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं आज की दीगर खुशखबरियों की तरफ। तो असद उमर जो पाकिस्तान के वफाकी वजीर, उन्होंने ऐलान किया है कि जो ग्रीन लाइन मनसूबा है कराची का बहुत सालों से फंसा हुआ है वो इंशाल्लाह अक्टूबर सन 2021 में अगले 2 माह में मुकम्मल होने जा रहा है। और उस सिलसिले में अच्छी खबर गवर्नर सिंध ने दी है कि 80 बसें जो हैं उस मनसूबे के ऊपर चलेंगी वो चाइना से रवाना हो गई हैं। उसकी तस्वीर भी शेयर की गई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जहाज़ जो है ये चाइना की बंदरगाह से उम्मीद है सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक पाकिस्तान आकर लंगरअंदाज हो जाएगा। और 10 अक्टूबर सन 2021 तक उम्मीद है कराची को ये ग्रीन मेट्रो बस का प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर फाल हालत में मिलेगा। उसके बाद दूसरा अहम मनसूबा जो है 3 बड़े नाले जो महमूदाबाद है, गुजर नाला है, औरंगी, इनकी जो वाइडनिंग हो रही है और साइड से तजावुजात हटाई जा रही हैं उसके ऊपर काम जारी है। और इसी मालियाती साल यानी कि जून सन 2021 तक ये सारी रिमॉडलिंग हो जाएगी। और फिर उम्मीद है कि कराची के अंदर जो सैलाब आया था गुज़िश्ता साल, वैसा सैलाब दोबारा नहीं आएगा। इनको गहरा किया जा रहा है, खुला किया जा रहा है, इनकी साइड्स पर रोड बनाई जा रही है ताकि दोबारा इनके ऊपर कब्जा ना हो और इर्द गिर्द से पानी आने का भी रास्ता छोड़ा जा रहा है। आप एक बात से अंदाज़ा लगाइए कि इन नालों के ऊपर कितनी तजावुजात थी। सिर्फ 3 नालों के ऊपर से 5134 मुख्तलिफ इमारात गिराई गई हैं जो इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में आती थी। इनमें लोगों ने पक्के घर बनाए हुए थे, दुकानें बनाई हुई थी, प्लाजाज बनाए हुए थे, वर्कशॉप्स बनाई थी, उनको मुनहदम कर दिया गया है। तो अब इसमें बहुत सारे लोग हमें कहते हैं जी कि लोग सड़कों पे आके, जनाब उनको किसने कहा था कि कब्जे की ज़मीन खुद लें। जो लोग कब्जे की ज़मीन लेते हैं 90% लोगों को पता होता है ये कब्जे की ज़मीन है और उनको बेचने वाला भी और लेने वाला भी कहता है इतने सारे लोगों ने बना ली है तो हम भी बना लेते हैं। फिर जब आप इलीगल काम करेंगे तो ये नहीं हो सकता कि आप सरकार की ज़मीन के ऊपर जब दिल करे जहां जगह बना के बैठ जाएं। आपको खुद भी कुछ एफर्ट करनी होती है ज़िंदगी में। इस सिलसिले में बिल गेट्स से एक जो बयान है वो मौसूम है
कि गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब मरना जुर्म है। उसकी वजह यह है कि अगर आप ज़िंदगी में कोशिश करें तो अल्लाह ताला आपको ऐसे मौके देता है कि आप अपनी हालत बदल सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप गरीब भी हों, सारी ज़िंदगी कोशिश करें गरीब रहे, ये नहीं होता। हमारे लोग करते क्या हैं, क्लर्क भर्ती हो गए, बस सारी ज़िंदगी 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी में बैठे रहे और फिर कहते हैं हम गरीब रह गए, हम नाइब कासिद रह गए। जनाब, जिन्होंने एफर्ट्स की, साथ साथ पढ़ा, कोई टेक्निकल एजुकेशन हासिल की, कारोबार किया, वो आज अरबोंपति भी हैं। इसी के साथ चलते हैं। उसके बाद कराची के अहम मसले पानी की जगह, उसके लिए एक बहुत बड़ी K4 की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पहले एक नहर थी जो वायबल नहीं थी, अब ये एक ऐसी पाइपलाइन है जो वापडा के हवाले कर दी गई है। बहुत बड़े साइज़ की पाइपलाइन जो कि मंछर झील से साफ पानी कराची के शहरियों को पीने का पानी मुहैया करेगी। इसके ऊपर इंशाल्लाह इसी साल में काम शुरू हो जाएगा और उम्मीद है अक्टूबर नवंबर सन 2023 के अंदर ये मुकम्मल भी हो जाएगी। उसके बाद कराची के 2 अहम मंसूबे, एक KCR और जो ट्रेन का मंसूबा है कराची सर्कुलर रेलवे, उसके अलावा एक फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है कराची पोर्ट से लेकर पिपरी तक, ताकि जो कंटेनर्स कराची पोर्ट के ऊपर आते हैं वो ट्रकों के ऊपर लाद कर जब शहर से गुजारे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है, तब वो काम बंद कर दिया जाएगा। कराची पोर्ट पे तमाम कंटेनर्स को एक ट्रेन के ऊपर लादा जाएगा। वो ट्रेन जो है हमारे साहिल समंदर के साथ साथ एक पिपरी स्टेशन तक जाएगी, वहाँ पर इन तमाम कंटेनर्स को उतार देगी। वहाँ से ट्रक जो है कराची शहर को बाईपास करते हुए पूरे मुल्क में चले जाएंगे। ये बहुत अहम मंसूबा है। इन 2 मंसूबों के ऊपर भी इसी साल इंशाअल्लाह ताला काम का आगाज़ हो जाएगा। फिर सिंध हुकूमत की तरफ से एक अच्छी खबर आई है, उन्होंने कहा है कि एक ऑरेंज लाइन का मंसूबा मेट्रो बस का वो बना रहे थे, 4 किलोमीटर का कॉरिडोर है, वो भी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इसी माह मुकम्मल हो जाएगा। उसके लिए बसें आएंगी लेकिन दिसंबर में, तो जनवरी के माह में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये 2 प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर फाल हालत में कराची को मिल जाएंगे। अक्टूबर में ग्रीन लाइन और जनवरी के अंदर ऑरेंज लाइन। उसके बाद चलते हैं कराची का एक और अहम मसला, वो है बिजली का। तो बिजली का मसला हल करने के लिए KE ने यानी कराची इलेक्ट्रिक ने एक 900 मेगावाट के मंसूबे का आगाज़ किया था। ये गैस से चलने वाला पावर प्लांट है, उसके ऊपर काम जारी है। उम्मीद है रवां मालियाती साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। उस मंसूबे को चलाने के लिए जो गैस की ज़रूरत है 150 MMCFD, उसका मुआहदा जो सरकारी इदारा है LNG का, पाकिस्तान LNG लिमिटेड, उसके साथ कराची इलेक्ट्रिक का मुआहदा हो गया है। और ये बहुत अहम संग मील होता है किसी मंसूबे के लिए कि उसके ईंधन का बंदोबस्त हो जाए। आप मंसूबा लगा लें शहबाज शरीफ की तरह और उसके ईंधन का बंदोबस्त ना हो, या उस ईंधन किस रेट पर आपको मिलेगा, आप बिजली किस रेट पर बेचेंगे, तो वो बहुत मसाइल पैदा होते हैं। तो ये मंसूबे कराची के जो इस साल के अंदर मुकम्मल होने जा रहे हैं या उनके ऊपर काम का आगाज़ इसी मालियाती साल के अंदर हो जाएगा। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि इन तमाम मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं। वैसे देखें तो कराची के अंदर 6-8 माह से काम हो रहा है। लोगों की गलियां बन रही हैं, नालियां बन रही हैं, सीवरेज के पाइप्स बिछ रहे हैं, पीने के साफ़ पीने के पानी के पाइपलाइन बिछ रहे हैं। तो बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स हैं PTI के, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अली जैदी का अकाउंट है, उसके अलावा जो फिक्सिट वाले हैं उनका अकाउंट है, और जो खुरम शेर जमान है उनके अकाउंट्स है ट्विटर पे, यूट्यूब पे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उन इलाकों में जाकर आप खुद देख सकते हैं। हम तो लाहौर बेस्ड है, वरना आपको हम वहाँ से अपडेट देते। वो बिफोर और आफ्टर तमाम वीडियोज़ बनाकर डाल रहे हैं। दुआ गो है ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और रोशनियों के शहर की रोशनियाँ जो हैं वो लौट कर वापस आएँ। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।